गाइस इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टर्टल सूप की बात कि टर्टल सूप क्या होता है। टर्टल सूप के थ्रू आप लोग कैसे मार्केट से पैसा बना सकते हो और कैसे ये मार्केट को समझने में आप लोगों की हेल्प करेगा। एक्चुअली में गाइस टर्टल सूप सच में एक एंट्री स्ट्रेटजी है जो आपको मार्केट में एग्जैक्ट एंट्री बनाने के लिए एक पॉइंट देगा। और गाइस ये एक कहानी के ऊपर बेस्ड है जहां पर क्या होते हैं 80 ट्रेडर्स मिल करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है और वही स्ट्रेटजी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विद अनिकेत। गाइस टर्टल सूप नाम सुनकर कहीं बड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि गाइस टर्टल का मतलब होता है कछुआ, ठीक है, और सूप का मतलब आप लोग तो जानते ही हो, ठीक है। सूप किसे बोलते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कि समथिंग आप ऐसे समझ लो कि हम लोग कछुआ को सूप पिलाने वाले हैं। कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का सीन्स आ रहा है, बट डोंट वरी गाइस, इसको उस तरीके से मत देखना क्योंकि ये जो नाम दिया गया था, ये नाम दिया गया था कुछ ट्रेडर्स को चिढ़ाने के लिए। जी हाँ गाइस, कुछ ट्रेडर्स को चिढ़ाने के लिए। अब मैं पूरी की पूरी इंसिडेंट का मैं बात करूं तो एक्चुअल में ये कहानी आया कहां से, ये टर्टल सूप का कॉन्सेप्ट आया कहां से, फिर मैं स्ट्रेटजी का बात करूंगा, फिर मैं इसके ऊपर कैसे हम लोग पैसा बना सकते हैं उसका बात करूंगा। गाइज ये बात है 1990s का बात है, 1900 ईस्वी का बात है, जहां पर क्या होते हैं कुछ ट्रेडर्स के ग्रुप एक जगह मिलते हैं। तो गाइज 80 लोगों का क्या एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिनका नाम होता है टर्टल। ठीक है, इनका एक्चुअल में क्या नाम होता है, इनका नाम होता है टर्टल। ठीक है, टर्टल नाम इनका होता है इनके ग्रुप का। भाई सिंपल सा कहानी को बस समझने का ट्राई करना कि भाई एक 1900 ईस्वी में क्या होता है, कुछ ट्रेडर्स का ग्रुप मिलते हैं जिसमें लगभग 80 मेंबर्स होते हैं और ये ग्रुप का नाम दिया जाता है टर्टल। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है, टर्टल नाम इन्हें दिया जाता है। फिर क्या होता है गाइस, ये जो ग्रुप वाले होते हैं इसमें क्या अराउंड 80 मेंबर्स होते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। दे ट्रेड ऑन स्ट्रिक्ट रूल। ये सब क्या करते हैं ना, ये सब जितने भी लोग थे 80 के 80 लोग, ये सारे के सारे लोग स्ट्रिक्ट एक रूल दिया गया था इन्हें। ठीक है, इनका एक बॉस भी था, ऐसा नहीं कि इनका एक बॉस था। ठीक है, 80 ट्रेडर्स को अपने अंदर रखे थे, ठीक है, और उन लोगों का नाम दिया था टर्टल। और इन लोगों को बोला था कि आप लोगों को ट्रेडिंग कर रहे हैं एक रूल के साथ में, और वो रूल भी हम ही देंगे। मतलब एक ही रूल पे 80 लोगों को ट्रेड करना है। ठीक है, वो चीजें थी। ठीक है, ऑल ट्रेडर्स ऑन द सी, ऑल ट्रेड ऑन सेम रूल, मतलब सभी को क्या करना है, सेम रूल पे क्या ट्रेड करना है। ठीक है, ओके भाई, अब ये रूल क्या है समझना मेरी बात को। ठीक है, ये रूल क्या है, तो गाइस उसमें क्या बोला गया था कि आप लोगों को क्या किया जाएगा, 20 दिन तक आप लोगों को साइडवेज मार्केट देखना है। 20 दिन तक वैसा मार्केट देखो, 20 दिन से कंटिन्यू आपका क्या हो, रेंज में हो, एक साइडवेज मार्केट हो, 20 दिन कम से कम होना चाहिए वो साइडवेज को। ठीक है, कम से कम क्या गाइस 20 दिन होना चाहिए वो साइडवेज मार्केट को। और फिर क्या करना है कि वो साइडवेज मार्केट के ऊपर और नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो, और जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से कुछ भी एक ब्रेकआउट दे, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ट्रेड बनाना है। मतलब क्या, जनरली ये ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स थे। जैसे आप लोगों को ब्रेकआउट मिलेगा, जैसे यहां पर देख सकते हो, जैसे आप लोगों को यहां से ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है, जैसे आप लोगों को क्या यहां से ब्रेकआउट मिलेगा, आप क्या करो, यहां से ट्रेड बना दो। और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस सिंपल सा क्या होना चाहिए कि जो 10 दिन होगा ना, कम से कम 10 डेज के लो पर रहना चाहिए। मतलब ऐसे समझो 10 दिनों के अंदर मार्केट ने जो भी लो लगाई होगी, बात समझो, देखो सिंपल सी बात है, कहानी समझना। रूल क्या था, वो टर्टल ग्रुप का जो 80 के 80 मेंबर्स थे, उन लोग को एक रूल दिया गया था, और वो क्या बोला गया था कि आप लोगों को मार्केट में जाना, मार्केट में देखना है कि क्या 20 दिन से कहीं पे मार्केट साइडवेज है। आप लोग बोल दो 20 दिन से प्लस होना चाहिए बट कम नहीं होना चाहिए। और फिर क्या करो, वो साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट का इंतजार करो। जैसे मार्केट किसी भी तरह ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे चाहे नीचे की तरफ ब्रेकआउट करो, आपको ट्रेड बना देना है। और स्टॉप लॉस क्या करना है कि स्टॉप लॉस आपको 10 दिन देखना, 10 दिन में मार्केट ने सबसे लो कहां लगाया है, पीछे का 10 दिन देख लेना। 10 दिन में जो मार्केट ने सबसे ज्यादा लो लगाया होगा वहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा देना। और टेक प्रॉफिट को लेकर के इन्होंने बोला था कि हमें टेक प्रॉफिट हमें फिक्स नहीं रखना है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी, 10-10 दिन के लो पे हमें अपना स्टॉप लॉस को ट्रील करते हुए चलते जाना है। ट्रील करते हुए क्या चलते जाना है, ताकि क्या हो कि हम लोग जो जो ये रैली है उसका पूरा का पूरा आनंद उठा सके। इस तरीके से इन लोगों को रूल दिया गया था गाइज, और ये सारे के सारे लोग यही रूल पे क्या कर रहे थे, काम अपना कर रहे थे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये रूल कुछ दिनों तक सही चला। ठीक है, स्टार्टिंग में नो डाउट कुछ दिन तक सही चला, फिर बाद में ये रूल में लोग बड़ा ट्रैप होने लगे, पूरे के पूरे ग्रुप को नुकसान होने लगा।
बात समझ में, पूरे का पूरे जो ग्रुप था ना उसको नुकसान होने लगा यार, कि हमें नुकसान, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, सारे लोग पूरा का पूरा नुकसान में परेशान होने लगे। ठीक है, अब जनरली हो क्या रहा था वो समझना मेरी बात को, कि जनरली इन लोग के साथ में दिक्कत क्या आ रहा था, सो आता है जैसे मार्केट ब्रेकआउट हो रही थी ये सब क्या करते थे, जैसे एंट्री बना देते थे। अब जैसे ही ये लोग एंट्री लेते थे मार्केट क्या करती थी, इनका स्टॉप लॉस हिट कर देती थी, मार्केट क्या करती थी, इनका स्टॉप लॉस हिट कर देती थी। और इस तरीके से बार बार ये सब परेशान हो रहे थे कि यार जब भी मार्केट 20 दिन या 20 दिन से ज्यादा में जब भी मार्केट साइडवेज होती है, एक तरफ ब्रेकआउट करती है, हम लोग एंट्री बनाते हैं, फिर मार्केट घूम करके हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट कर रही है। ये सीन उन लोगों के साथ में होने लगा था। ये सीन क्या उनके साथ में भाई फेस फेस करने लगे थे ये सब। तो अब इन लोगों को आने लगा दिक्कत। ठीक है, इन लोगों को क्या आने लगा दिक्कत। अब वहीं पे 1900 ईस्वी में एक दूसरा ग्रुप और था। ठीक है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता गाइस, बट एक और ग्रुप था, जैसे ये थे ना 80 लोगों का ग्रुप था, उसी तरह एक और ग्रुप था। उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया, ये जो स्ट्रेटजी है ना कि 20 दिन तक मार्केट एक रेंज में चलेगी, जैसे ब्रेकआउट होगा वहां पर ट्रेड करना, ये पूरा पूरा गलत स्ट्रेटजी है। उन्होंने प्रूव कर दिया, उन्होंने प्रूव कर दिया। और बड़ा उन लोगों का बेइज्जती हुआ, टटल ग्रुप का बड़ा बेइज्जती हुआ। इन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई एक और ग्रुप थे मार्केट में, उन्होंने बोल दिया कह रहे यार ये जो टटल वाले हैं सब सब गधा है। ठीक है, इसके पास में दिमाग नहीं, इन्होंने एक रूल रट लिया, एक साइड में होगी, इसीलिए कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कंपनी नुकसान में जा रही है, पूरे के पूरे ग्रुप वाले नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी गलत है। अब इन्होंने लॉजिक दिया, कैसे गलत है वो उन्होंने लॉजिक दिया। ठीक है, अब देखना वो लॉजिक इनका क्या था। इन्होंने बोला कि जब भी मार्केट आपका साइडवेज होती है, मान लो कि आपका जैसे कि यहाँ पर मार्केट क्या है आपका साइडवेज होती है, तो जब भी मार्केट साइडवेज होती है तो वो क्रिएट करती है स्टॉप लॉस फॉर रिटेलर्स। देखो क्या होता है, जब भी मार्केट साइडवेज होती है तो जनरली क्या होता है ना कि ऊपर और नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस क्रिएट होता है। जैसे जितने भी रिटेलर यहाँ से सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, यहाँ सेल करने वालों का स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, यहाँ सेल करने वालों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ सेल करने वालों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, जो यहाँ से लॉन्ग करेंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, यहाँ पे लॉन्ग करेंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ से लॉन्ग करेंगे उन सबका स्टॉप लॉस। तो जब भी ऊपर या नीचे जब भी स्टॉप लॉस होगा तो जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो मार्केट को पूरा का पूरा चला रहे हैं वो क्या करेंगे, जाएंगे और इन लोगों का स्टॉप लॉस लेंगे। दोनों स्टॉप लॉस उनको चाहिए, बात समझ रहे हो ना। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को जो चाहिए भाई, ऊपर की तरफ भी पैसा है रिटेलर्स का, नीचे की तरफ भी पैसा है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का मोटिव क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों का पैसा लेना और मैक्सिमम लोगों को ट्रैप करना, ट्रैप में फंसाना। तो सारे लोगों को जैसा कि उस वक्त में पता था कि मार्केट जिस तरफ ब्रेकआउट देगी हम लोग उस तरफ जाएंगे। तो जनरली क्या होता था, जब मार्केट एक तरफ का स्टॉप लॉस लेने के लिए जाती थी, लोगों को क्या लगता था कि ये रियल रियल ब्रेकआउट है। लोगों को क्या लगता था, ये रियल ब्रेकआउट है, जो कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का एक ट्रैप होता था। और यहाँ पर सारे लोग जब एंट्री कर देते थे, फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करते थे, मार्केट को क्या करते थे, नीचे लेकर के आ जाते थे, नीचे लेकर क्या करते थे, आ जाते थे। ये इन्होंने स्टडी दिया और फिर मार्केट नीचे आकर के नीचे वालों का स्टॉप लॉस ले देती थी, फिर मार्केट अपने रियल मूव में मार्केट क्या करती थी, जाती थी। यह स्ट्रेटजी क्या उन्होंने दी, जो कि सच में एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, जो कि आज भी यह स्ट्रेटजी काम करता है। कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो मैंने लिक्विडिटी पढ़ाया था आप लोगों को, वो भी यही कॉन्सेप्ट के ऊपर था भाई, कि जब भी मार्केट साइडवेज होगी, तो मैंने हमेशा एक स्ट्रेटजी आप लोगों को दिया था कि जब भी मार्केट साइडवेज होती है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिक्विडिटी रहता है। इंतजार करना कि मार्केट एक तरफ का लिक्विडिटी ले, दूसरा तरफ हम लोग जाएंगे ट्रेड करने के लिए। ये स्ट्रेटजी मैंने आप लोग को सिखाया था, वही स्ट्रेटजी दूसरे ग्रुप वालों ने दिया लॉजिक और रीजन के साथ में। और टर्टल जो थे वो ट्रैप हो रहे थे, पूरा पूरा जो टर्टल ग्रुप था हमारा, जिसके ऊपर पूरा पूरा इंसिडेंट बना हुआ है, वो पूरा का पूरा ट्रैप हो रहे थे। फिर ये जो न्यू ग्रुप है जिन्होंने ये स्ट्रेटजी दिया कि एक्चुअल में स्ट्रेटजी ये है, वो उनका स्ट्रेटजी था। ठीक है, ये स्ट्रेटजी एक्चुअल स्ट्रेटजी है। और आप लोग टर्टल वालों का बात वो बोलने लगे कि टर्टल वाले बेवकूफ है, उनकी बातें मत मानो, वो गलत चीजें ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इन्होंने मजाक उड़ाते हुए क्या बोला कि ये टर्टल नहीं है, ये टर्टल सूप है। ये इतने बड़े मूर्ख लोग हैं कि कछुआ को सूप पिलाने चले। बात समझ रहे हो, ये टर्टल ग्रुप कोई ट्रेडर्स का ग्रुप नहीं है, छेड़ा लोगों का ग्रुप है। मतलब क्या, वो जो कहते हैं ना छपरी लोगों का ग्रुप है, ऐसे समझ लो आप लोग। छपरी लोगों का मजाक उड़ाते हुए पूरे का पूरे मार्केट में इन्होंने पूरा मजाक उड़ा दिया कि भाई एक्चुअल कहानी ये हो रहा है, इसीलिए तुम्हें नुकसान हो रहा है, क्योंकि टर्टल ग्रुप को हो रहा था नुकसान। ठीक है, ये बात सारे लोगों को पता चल गई थी। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्टल सूप बोलते हैं, जो दूसरे ग्रुप ने दिया था। टर्टल ग्रुप को मजाक टर्टल ग्रुप का जो मजाक उड़ाती हुई ये जो स्ट्रेटजी जो दिया गया है ना, यही स्ट्रेटजी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्टल सूप। जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ाया होगा कि जब भी मार्केट साइडवेज करे, एक तरफ स्टॉप लॉस लेने का इंतजार करना, दूसरा तरफ जाना, और वही टर्टल सूप, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बताया गया है
यही स्ट्रेटजी का, कुछ अलग स्ट्रेटजी आपका नहीं है। यहाँ पर यही बोला जाता है जब भी मार्केट आपका साइडवेज हो, आप लोगों को क्या करना है, इंतजार करना है मार्केट एक तरफ आप लोग का एक तरफ लिक्विडिटी ले, दूसरा तरफ क्या करना है, दूसरी तरफ आपको जाना है। मतलब एक तरफ मार्केट आपका फेक आउट दे, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या है सुन लो, मार्केट ये जो टर्टल सूप स्ट्रेटजी है, ये आपका साइडवेज मार्केट के लिए बात समझना, साइडवेज मार्केट के लिए कि जब भी मार्केट आपका साइडवेज में हो, इंतजार करना कि एक तरफ मार्केट फेक आउट दे, एक तरफ फेक आउट दे और दूसरी तरफ का एंट्री बना लेना। दूसरी तरफ का क्या करना, आपको एंट्री बना लेना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्टल सूप, ठीक है। टर्टल सूप किसका स्ट्रेटजी है, तो जो दूसरा ग्रुप था ना उसका स्ट्रेटजी, ठीक है। जो ओरिजिनल में जो टर्टल लोग थे ना, ठीक है, जो टर्टल ग्रुप था उसका स्ट्रेटजी नहीं है। उसका स्ट्रेटजी तो भाई वही ट्रैप होने वाला जो बिगनर ट्रेडर्स अक्सर आजमाते हैं, वही है। ये जो टर्टल सूप है वो दूसरा लोगों का ग्रुप है जिन्होंने उनको उसका वो जो स्ट्रेटजी था उसका नाम दे दिया टर्टल सूप, ठीक है। तो टर्टल सूप कुछ नहीं है गाइस, ये मैं ऑलरेडी मैं आप लोग को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ। अब इसके ऊपर एंट्री लेने के लिए थोड़ा बहुत मैं सिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ऑफर है। ऑफर ये कि अगर आप लोग चाहते हो फ्री में ट्रेड करना, मतलब आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज न देना पड़े, किसी भी तरीके का गाइस, जितना भी आप चार्ज भरते हो, ठीक है, वो चार्ज अगर आपको न देना पड़े, कितना अच्छा होगा। जी हाँ गाइस, इंडियन मार्केट में जो पेटीएम मनी है हमारा, ठीक है ना, हमेशा याद रखना, पेटीएम मनी जो है वो अभी एक ऑफर निकाली हुई है जहां पर क्या होगा कि फ्री आपको अभी आपको ब्रोकरेज मिलेगा, मतलब पूरे मंथ आप लोग फ्री में ट्रेड करो। गाइस जो भी आप लोग का पर ट्रेड पे 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए जो आपका लगता था, ठीक है ना, आपके लोड साइड पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपको फ्री में होगा। अगर आप लोग गाइस महीने में 2-3 हजार 4 हजार 5 हजार भी बचा लेते हो तो कितना बेहतर है। प्लस गाइस, प्लस यहाँ पर ये चीज एक होगा कि गाइस ये एक बहुत ही सिक्योर्ड आपका प्लेटफॉर्म है, और इवेंट्स की गाइस यहाँ पर आपको मेरा पर्सनल सपोर्ट मिलेगा। कैसे, वो मैं बताना चाहूंगा कि गाइस अगर आप पेटीएम मनी पे अगर अकाउंट बनाते हो, ट्रेड करते हो, और अगर किसी भी तरीके का इशू आता है, जो कि रिसेंट मार्केट में भी बहुत ज्यादा इशू देखने को मिला है कि लोगों का क्या होता है, फंड फंस जाता है। आप अगर पेमेंट जब विड्रॉ करना चाहोगे, विड्रॉ नहीं मिलेगा, या फिर आपके बदले में ब्रोकर खुद खुद ट्रेड कर देते हैं। अगर इस तरह का कुछ भी अगर आपके साथ में इंसिडेंट होता है, नंबर यहाँ पर दिख रहा है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करना, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करना, विद इन 24 आवर के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है, समझ लो। तो पर्सनली मैं सपोर्ट दे रहा हूँ गाइस। देखो, आज तक आपने देखा होगा कि मैं जनरली मैं कोई भी ब्रांड को जल्दी में प्रमोट नहीं करता हूँ, कोई भी ब्रोकर को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, ये प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिल रहा होगा। बट बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रहा है गाइस, बहुत सारा उनका फंड फंस जा रहा है। और देखो एक बात बताता हूँ, अगर आपका फंड फंस गया या फिर ब्रोकर ने आपके साथ में कुछ भी मिसबिहेव या फिर कुछ भी आपके फंड के साथ में किया, और अगर आपके पास में कोई पहुंच नहीं है, कोई नाम नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। रियलिटी बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग पैसा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। मेरे पास में पर डे में बता रहा हूँ इतने सारे मेल आ रहे हैं, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैंने इनके साथ में पार्टनरशिप किया है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ, फ्री ब्रोकरेज मिलेगा और हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर मिलते रहेगा जो एंट्री लेने के लिए यहाँ पर सिखाया गया है, जिसको लेकर के मैंने देखा मार्केट में काफी हल्ला है, ठीक है। तो देखो अभी इसका एंट्री समझना, ठीक है। देखो इसमें आप दो तरह से एंट्री कर सकते हो। मान लो कि ये आपका रजिस्टेंस है, ये आपका क्या है, रजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका रजिस्टेंस था, मार्केट क्या की फेक आउट दी। फेक आउट देने के बाद में अगर मार्केट वापस से मार्केट फेक आउट दिया और वापस से अगर आपके रजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए और जा करके यहाँ पर रिटेस्ट करे, यहाँ पर रिटेस्ट करे और यहाँ पर अगर वेरी सिम्टम्स बने, तो आप यहाँ पर ट्रेड बना लेना। आप क्या करना, यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मिले, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मिले, या किसी भी तरीके से यहाँ पर कुछ भी आपको सिम्टम्स मिले, आप तब एंट्री यहाँ पर एक बना सकते हो। एक एंट्री आप ऐसे कर लेना, ठीक है, इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो। वहीं पर जो दूसरा एंट्री आपका होगा वो क्या होगा, मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट आपका फेक आउट दिया, देखा मार्केट क्या किया, फेक आउट दिया, मार्केट यहां पर आया, रिटेस्ट किया लोगों को ट्रैप करने के लिए, और वापस दिखाएगी कि मैं ऊपर जा रहा हूं। वापस क्या दिखाती है, मैं ऊपर जा रहा हूं, और मार्केट क्या करती है, पिछले वाले के हाई के ऊपर ब्रेक कर देती है, इसके ऊपर का जनरली लिक्विडिटी ले लेती है और लोगों को ट्रैप करती है। ये जनरली जब भी इस तरह का सीन बनेगा और वापस से अगर मार्केट अगर आपको इधर आती हुई मिलेगी, यहाँ पर अगर वेरी सिम्टम्स अगर आपको मिलता है, तो एक आप यहाँ से आप क्या करो, आप ट्रेड बना लो, मार्केट आपका इस तरह से यहाँ पर। तो जनरली क्या टर्टल सूप में दो तरह से आप एंट्री बना सकते हो। बाकी गाइस कोई भी एंट्री जो आप लोगों को आज तक मैंने इतने सारे एंट्री स्ट्रेटजी सिखाया है, वो सब में से कोई भी आप आजमा सकते हो। जो भी आप एंट्री जिस तरीके से लेते हो उस तरीके से आप एंट्री ले सकते हो। सिंपली टर्टल सूप कुछ नहीं है, साइडवेज मार्केट में ये आपको क्या बताएगा, ये एक ऐसा स्ट्रेटजी जो आपको बताएगा कि साइडवेज मार्केट में एक तरफ मार्केट का इंतजार करो, मार्केट फेक आउट दे, तब दूसरी तरफ आपको क्या करना है, ट्रेड के लिए जाना है। बस इतना ही सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर एग्जांपल देने की जरूरत है, ये चार्ट पे दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आज तक मैं इसी के ऊपर ही पढ़ाते हुआ हूं। बट लोगों का बड़ा डिमांड था टर्टल सूप क्या होता है, टर्टल सूप क्या होता है, तो मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं आईसीटी पढ़ा ही रहा हूं तो कंप्लीट आईसीटी ही मैं पढ़ाऊंगा,
ठीक है, तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना।